हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10th और 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए प्रीपोजिशन का 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपका इंग्लिश का निचोड़ है। और ये 15 क्वेश्चन हमेशा 10th और 12th में पूछता है। तो चलिए उन सब प्रश्न को देखें और सीखें और याद करें, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस को इंक्रीज कीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। हिज ग्रैंड मदर डाइड मलेरिया। उसकी दादी माँ जो थी ना, वो मर गई कौची से? मलेरिया से। तो देखिए, एक मलेरिया खास बीमारी है और वहाँ पर खास बीमारी से कोई मर गया तो वहाँ पर हम प्रयोग किसका करेंगे? तो वहाँ पर हम प्रयोग कौची का करेंगे बताइए? तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी ये आंसर होगा, ठीक है ना। ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच का मतलब हुआ क्या समय हुआ तुम्हारे घड़ी के द्वारा। तो यहाँ पर होगा बाई, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बाई, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय हो रहा है, तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। डैश माई ब्रदर माई सिस्टर इज ऑल्सो टीचर। मतलब हुआ डैश माई ब्रदर माई सिस्टर इज ऑल्सो टीचर, मेरी बहन भी शिक्षक है। तो शिक्षक किसके साथ तो नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और इसका मतलब होता है ना के अतिरिक्त। बिसाइड में जिसमें एस लगा है, मानी मेरे भाई के सिवा मेरी बहन भी शिक्षक है, ठीक है ना, शिक्षिका है। मेरी भाई के सिवा मेरी बहन भी क्या है? टीचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बिसाइड मतलब होता है के अतिरिक्त, के छोड़कर, ठीक है ना। राजीव डाइड डैश हिज कंट्री इंडिया। तो देखो, राजीव डाइड हिज कंट्री इंडिया। तो राजीव अपने देश के लिए मरा, तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पर फॉर लगेगा। माई ब्रदर, थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक बदल रहे हैं। ये इंक से आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है इस इंक से। देखिए अब, माई ब्रदर इज कमिंग डैश दिल्ली। मेरा भाई दिल्ली से आ रहा है, तो वहाँ पर आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा, ठीक है ना। फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पुट द ब्लैंकेट डैश द बेबी, ठीक है ना। माने बेबी के शरीर के ऊपर क्या करो? ब्लैंकेट, चादर डाल दो। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ओवर आपका प्रीपोजिशन सही होगा, ओवर, याद रखिएगा। राम एग्रीड माई प्रोपोजल। तो देखिए, एग्री के साथ ना दो गो प्रीपोजिशन लगता है। एग्रीड एगो लगता है विथ, और एक तो लगता है टू। तो विथ कब लगेगा? कोई पर्सन होगा तो विथ लगेगा, और टू कब होगा? लगेगा कोई थिंग होगा, यानी कोई वस्तु होगा, तो वहाँ पर कौन सी लगेगा? टू लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्रीड है कौची के साथ? प्रोपोजल के साथ। प्रोपोजल है तो यहाँ पर टू लगेगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? टू होगा। ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ का आदी नहीं हो जाता है नशा में। जैसे एडिक्टेड का मतलब वो खैनी का आदी है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो शराब का आदी है। तो एडिक्टेड के साथ हमेशा आप याद रखिएगा, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। कौन सी का प्रयोग होता है? टू का। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है ना। वह धूम्रपान का क्या है? आदी है, मैंने बिना धूम्रपान को नहीं रह सकता ऐसे। ही सेट द शेड ऑफ ट्री। वो पेड़ के शेड ऑफ ट्री मतलब होता है पेड़ का छाया के नीचे क्या बैठा है? के नीचे बैठा है। तो यहाँ पर अंडर आपका प्रीपोजिशन सेटिबल होगा, सही होगा, ठीक है ना। अंडर, अंडर मतलब होता है के नीचे। कौची के नीचे बैठा है? तो पेड़ के छाया के नीचे जो व्यक्ति बैठा है, थर्ड पर्सन ही, उसके। तो यहाँ पर अंडर आपका प्रीपोजिशन का संबंध करेक्ट बना रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रीपोजिशन ए होगा। आई कॉम्प्लीमेंट हिम हिज सक्सेस। आई कॉम्प्लीमेंट
अनहिज सक्सेस, तो यहाँ पर आपका ऑन प्रीपोजिशन होगा, याद रखिएगा। ऑन यहाँ पर सक्सेस के बाद हुआ, वहाँ पर ऑन का प्रयोग करें। सी इनवाइट मी डैश डिनर, सी इनवाइट मी फॉर डिनर, ठीक है ना। फॉर डिनर होगा, यहाँ पर ए आंसर होगा, वो डिनर के लिए मुझे आमंत्रित की, ठीक है ना, यहाँ पर ए आंसर होगा। यू शुड लुक इनटू द मैटर, हमें इस मैटर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैटर हुआ ना, लुक इनटू का मतलब हुआ जांच पड़ताल करना। अब यहाँ पर आपका फ्रेज आ जाएगा, इनटू मतलब हुआ, देखो लुक इनटू का मतलब हुआ जांच पड़ताल करना, लुक इनटू का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पर हम लोग को बात पर जांच पड़ताल करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनटू आंसर आएगा, ठीक है ना, इनटू आंसर आएगा, याद रखिएगा। और ये वीडियो में फिर से बता दूं कि 10th और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मोस्ट वॉच कीजिए, मोस्ट जो वॉच कीजिए, ठीक है ना, जरूर देखिए। माई हाउस इन एडेजेंस हिज हाउस, माई हाउस इज एडेजेंस हिज हाउस, तो यहाँ पर आपका ट्यू प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है ना। ही किल्ड हिज ब्रदर डैश एन एरो, वो अपने भाई को धनुष बोले तीर से मार दिया, तीर जो होता है ना, धनुष में तीर जो लगता है, उस तीर से मार दिया एरो। तो याद रखिएगा, एरो यहाँ पर क्या है, टूल्स है, तो कोई भी टूल से या कोई भी औजार से मारे तो वहाँ के उसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कोची का प्रयोग किया जाता है, तो विथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन क्या हुआ, विथ हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस क्लॉथ इज इन्फेरियर डैश माई क्लॉथ, ठीक है ना। तो देखिए इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, जितना भी ओ आर वाले शब्द है जिसके अंत में ओ आर लगे, तो वहाँ पर आंख मूंद कर आप टू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आज ये टू का प्रयोग आपका होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और ये टोटल 15 क्वेश्चन है, आप इसमें से कितना सॉल्व किए और कितना जाने, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मोस्ट रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए जय हिंद।